हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्राथमिक एक्टिविटी की। और प्राथमिक एक्टिविटी में हम लोग कल आपका देख चुके थे कि जो वाणिज्यिक पशुपालन है वो किस प्रकार का है, और जो आपका चरवाहा पशु हैं उनके बीच का जो आपका डिफरेंसेस थे, जो अंतर थे, उसको हम लोग देख रहे थे। तो आज हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा, लिखा और सोचा था हमने लास्ट के लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? हम चलते हैं आपका सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों। तो हम लास्ट ये वाला प्रश्न जो था हम इसको कर रहे थे और इसको बहुत अच्छे से देख रहे थे। अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रश्न की तरफ वो आपका बढ़ चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी, क्वेश्चन जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्न? रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। और क्या है इसका आगे? एवं विभिन्न विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताओ। क्लियर है? क्या करना है? जो कुछ प्रमुख फसल है उन प्रमुख फसलों की आपको नाम बताने हैं। देख लीजिए। वृक्षों रोपण कृषि को यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण कटिबंधीय में स्थित उपनिवेशों में पेश किया गया था। पेश क्या था? किया गया था। यह खेती का एक तरीका है जिसमें बड़े संपदा या बागान खरीदे जाते हैं और बड़े
पूंजी निवेश के साथ बड़े पूंजी निवेश के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता और एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश आधुनिक और तकनीकी सहायता और एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश तरीके प्रदान किए जाते हैं। रोपण की कुछ महत्वपूर्ण फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, तेल, हथेली, गन्ना, केले और अनानास है। क्या है? अनानास है। ठीक है, ध्यान रखना। वृक्षारोपण कृषि की विशेषज्ञताएं हैं। बड़ा इलाका या वृक्षारोपण ज्यादा पूंजी निवेश प्रबंधकीय और
तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता, खेती की वैज्ञानिक विधियां या वैज्ञानिक विधियों, एकल फसल विशेषज्ञता, सस्ता श्रम, सस्ता श्रम, परिवहन की एक अच्छी प्रणाली, परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो उत्पादकताओं के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से संपदा को जोड़ती है। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफी बागानों की स्थापना की। क्या करी उनकी स्थापना की है। ब्रिटिश ने भारत और श्रीलंका में बड़े चाय के बागानों मलेशिया में रबर के बागानों और पश्चिमी राज्यों में गन्ने और केले के बागानों की स्थापना की। स्पेन और
अमेरिका ने फिलीपींस में नारियलों और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया। क्या किया? इनकी जगह भारी निवेश किया। डचों का इंडोनेशिया में एक बार गन्ने के बागान पर एकाधिकार था। ब्राजील में कुछ काफी बड़े बागानों अपना कब्जा किया। अभी भी यूरोपीय लोगों द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। कॉपी करना शुरू करिए, फिर मैं समझा भी दूंगा एक एक करके। शुरू करें, इसको कॉपी करिए और देखिए कितना महत्वपूर्ण है कॉपी। ध्यान देना है कि कितना महत्वपूर्ण होगा, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए जल्दी और फिर बताने का प्रयास करिए इसमें। फिर मैं आपको छोटा सा चित्र बना के दिखाऊंगा जो आपको देखना है कि कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। लिखते चलिए और बढ़ते चलिए। चलो, यह कॉपी आप लोगों ने करिए बच्चों, स्पीड में करिए, अभी कई पेज हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं, अगले पेज पर इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ध्यान रखिए सभी बच्चे, इसमें करते रहिए सब अच्छे से और देखते भी रहेंगे। चलिए कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए चलिए चलिए, लास्ट लाइन पे पहुंचिए, क्योंकि जब तक कॉपी नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, कैसे आपको याद रहेगा। चले, ध्यान रखते रहिए, अगले पेज पर पहुंचते हैं। ये वाला कॉपी कीजिए, अगला पेज देख रहे हैं? ठीक है, अगला पेज पर पहुंचिए, ये पेज और कॉपी करें। काफी बड़ा प्रश्न है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन था ना, तो टाइम तो लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी करने में।
लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। हो गया बच्चों? लास्ट, सेकंड लास्ट बचा है, इस और करिए, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ये वाला पेज भी कॉपी करिए, अभी लास्ट पेज है, फिर हम जो है आगे प्रश्न की तरफ जो है आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इस आखिरी प्रश्न पर, और मैं ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा जिसको आपको देखना है और जिसको आपको जानना है ग्राफ कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप इन सारी चीजों को समझ सकें कि कैसे, कहां पर कौन कौन सी कृषि हुई है और किस प्रकार की कृषि है, क्या चीजें हैं, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक विशेष यूनिक चीज, विशेष क्या है, देखिए ब्राजील में कॉफी का प्लांटेशन बहुत अच्छा किया गया है, और अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ मसालों का प्लांटेशन है, कॉफी है, रबड़ है, क्लियर है, आपका केले हैं, इन सब का प्लांटेशन करा गया। ब्राजील में गन्ने का बहुत अच्छा प्लांटेशन है। इंडोनेशिया देखिए मसाले का और चाय कॉफी का बहुत अच्छा रेट है वहाँ। और आप मलेशिया में देखिए रबर को आपका स्टेबल किया गया। तो जितने भी आपका यूरोपियन कंट्रियां आ रही थी किसी भी देश में, चाहे वो अपना ट्रेड करने आ रही थी या अपना शासन करने आ रही थी, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं जो मेन मंशा थी वो मंशा ये थी कि हम लोग एक बार चीजों को स्टेबल कर दें, स्टेब्लिश कर दें, और ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से अच्छे क्या क्या कर सकें, इसको अर्निंग कर सकें, और हमको क्या हो, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा आपका मार्जिन हो। इस तरह की सोच के साथ वो क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और उसी के लिए वो आपका ये सारे उनके प्रयास थे। मैं एक आपको चित्र बना के दिखाना चाहूंगा, आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या है, कैसे है। देखिए, पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, सबसे पहले पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा क्या है, समान शिक्षा, अगला क्या है, मानव व प्राकृतिक में सामंजस्य, और एक क्या है, श्रम के प्रति सम्मान व महत्वता, और एक क्या है, परस्पर निर्भरता व सहयोग। मानव कल्याण और मानवता, और ये क्या है, पर्यावरण हितैषी, क्या है, पर्यावरण
हितैषी। चलिए, और इसको लिखिए और इसको देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने का प्रयास करिए। लिखिए इसको, जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक एक करके सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। लिख लीजिए बच्चों, है क्लियर है? देखिए, इसमें सारा रूप को पढ़ना है। पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, चाहे उसमें पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनशीलता हो, चाहे समान शिक्षा हो, मानव व प्रकृति के भी जो सामंजस्य है, जो उनके आपस में जो तालमेल है, जो संबंध है, उसकी बात कर रहे हैं, या क्या है, श्रम के प्रति सम्मान और महत्वता हो, परस्पर निर्भरता व सहयोग हो, चाहे मानव कल्याण हो, चाहे मानवता हो, या पर्यावरण हितैषी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको इन सब चीजों पर आपका विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम बच्चों अपने पर्यावरण पर, अपनी चीजों पर, अपनी प्राथमिक जो हमारी एक्टिविटी है, हमारे जो प्राथमिक क्रिया है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप मुझे बताइए। बताइए बच्चों, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राथमिक जो भी आपकी गतिविधि हैं, वो कहीं ना कहीं आपका हर रूप से आपके प्राकृतिक पर निर्भर है, और आपका प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, आपका टर्सरी, और फिर जो आपका फोर्थ है, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको जो प्राइमरी स्टेज है वहां से गुजरना पड़ता है। और प्राइमरी की चीजों को अगर हम लोग मेंटेन रखेंगे, प्राइमरी की चीजें जो हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती हैं? एग्रीकल्चर हमको गॉड गिफ्टेड है, जो आपके एनवायरमेंटल हमको चीजें हैं। तो हमारा कुछ पर्यावरण से तालमेल, कुछ पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, उस पर्यावरण के प्रति हमारी महत्वता, भावनाएं, संवेदनशीलता इस प्रकार होनी चाहिए ताकि हम सब चीजों को बहुत अच्छे से असमंजस के रूप में ना रहें, एक अच्छा सा अपना तालमेल बनाएं और हमारे द्वारा प्रकृति को नुकसान ना हो। इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलें तो सारी चीजें बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से हो सकती हैं। क्लियर है? ये सारी चीजों को आपको देखना है, जानना और बात करना है। तो फिलहाल बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।